मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है। फिंगर्स के ऊपर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी, जो इंडिकेट करती हैं एक बहुत ही मिलनसार टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो यहाँ पर मीडियम साइज में है फिंगर्स, और काफी अच्छी थिकनेस यहाँ पर इनकी फिंगर्स की नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर कुछ इस तरह से। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, काफी थिक है फिंगर्स, अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। और फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का भी रहेगा। अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर, इन दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी क्रिएटिव नेचर और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज नेटिव के भीतर रहती हैं। और अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स को देखें तो यहाँ पर यह जो इंडेक्स फिंगर है, जिसको हम गुरु की फिंगर भी कहते हैं, काफी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इसी की वजह से रहती हैं। और यह जो सूर्य फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, कोई भी झुकाव नहीं है। और स्ट्रेट सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर को। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है। शनि फिंगर अगर स्ट्रांग हो, थिक हो, तो ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती होते हैं, लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में सक्षम रहते हैं। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर की जो लंबाई है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई लगभग। अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ बिजनेस एक्यूमेन और कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, अगर यह फिंगर अच्छी लंबाई में नजर आए और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंच जाए तो यह एक बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो माउंट्स हैं, जैसे इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट, ये तीनों माउंट्स काफी हाई सेट नजर आ रहे हैं। और इनका जो मर्करी माउंट है हल्का सा यहाँ से लो सेट होता हुआ। मर्करी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो फिंगर है उसकी लेंथ अच्छी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इस माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी इसी माउंट के ऊपर, मर्करी माउंट के ऊपर, कुछ बहुत ही बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी कुछ इस तरह से। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है एक सिंपैथेटिक टाइप की नेचर को। ऐसे नेटिव काफी सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। और इस तरह की रेखाएं अगर मर्करी माउंट के ऊपर मौजूद हो, जितनी स्ट्रॉन्ग लाइंस होंगी उतना ज्यादा लाभ इनका रहता है। ऐसी रेखाएं होने से बिजनेस एक्यूमेन को भी स्ट्रेंथ मिलती है, ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। इसके साथ साथ मर्करी माउंट की तरफ बढ़ने वाली बारीक रेखाएं मौजूद हैं, अगर लंबी कोई रेखा मौजूद हो तो उसका ज्यादा लाभ मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई ऐसी लंबी रेखा यहाँ तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बड़े बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं हैं जिसकी वजह से बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहेगा। और इस तरह की रेखाएं का काफी ज्यादा अगर हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का भी नेटिव को सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल मर्करी लाइंस का मौजूद होना एक पॉजिटिव चिन्ह के तौर पर भी माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट इनका हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और सूर्य माउंट के ऊपर एक रेखा, सूर्य रेखा जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। यह जो एरिया है, आप देख सकते हैं, अनामिका उंगली के नीचे का जो माउंट है यह अपोलो और सूर्य माउंट कहलाता है। अगर यह माउंट अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। यानी नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प करे, कितनी भी भलाई के काम करे, बदले में रिवार्ड नहीं मिल पाता, यश नहीं मिल पाता जब इस तरह का सूर्य माउंट हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य माउंट के ऊपर खड़ी रेखा मौजूद है, लेकिन यह बहुत लंबी रेखा के रूप में मौजूद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा इस तरह से हो, लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी लंबी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे होती है, तभी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिल पाता है। यहाँ पर यह जो रेखा है इनके हाथ में हार्ट लाइन के ऊपर से ही नजर आ रही है। हार्ट लाइन के ऊपर से इस रेखा का होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान इसको इनको मिल सकती है इस रेखा की वजह से। उसके अलावा आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्लियर चिन्ह, बिल्कुल जिसको हम एम का साइन कहते हैं, इनके हाथ पे नजर आएगा आपको। इस तरह से एक एम का सिंबल यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का एम का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मौजूद होता है तो ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं। खासतौर पर 36 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस रहती है, क्योंकि 36 के आसपास की एज से इनकी जो भाग्य रेखा है वो स्ट्रेंथ गेन करती है और उसके साथ साथ दूसरों के लिए काफी लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके भी मित्र बनते हैं, जिनके साथ भी जुड़ते हैं, उनकी लाइफ में भी उनका भाग्य उदय हो जाता है। तो यहाँ पर यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पे माना जाता है। जिनकी भी इथिली प्रेसा एम का चिन्ह बनता हो, ऐसे व्यक्ति काफी लकी समझे जाते हैं। बात करते हैं इनके शनि की। शनि माउंट का एरिया अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वीक होता हुआ, हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से लाइफ में मेहनत भी रहेगी। कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को जिनके हाथ पर ऐसे चिन्ह हो। और खास तौर पर शनि माउंट अगर दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बाद ही ऐसे व्यक्ति को हर चीज हासिल होती है। तो यहाँ पर जो भाग्य रेखा है वो आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से नजर आ रही है। आपको यहाँ पर एक हल्की रेखा के रूप में और उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेखा के रूप में एक भाग्य रेखा नजर आएगी। थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग जो है 30s की एज में नजर आ रही है, लगभग 31-32 के आसपास की एज से। और 36 की एज से यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रही है। 36 की एज के बाद ही लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की इनको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां से यह भाग्य रेखा जो है एक्टिवेट हो जाएगी और एम का चिन्ह जो बन रहा है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। आप देख सकते हैं गुरु माउंट का जो एरिया है बहुत ही अच्छा और उभरा हुआ नजर आ रहा है। गुरु माउंट के ऊपर एक प्रोग्रेस लाइन यहां से चलकर इस तरह की रेखाएं जब भी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो इन्हें प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन मौजूद है, बृहस्पति माउंट उभरा हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की तो रहेगी ही, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। समाज में ऐसे नेटिव को मान सम्मान मिलता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं जिनके गुरु माउंट इस तरह से उभरे हुए हों। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक आंख जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा, जिसको हम बुद्धा साई का चिन्ह कहते हैं। अंगूठे के ऊपर इस तरह का आंख जैसा यव का साइन बन रहा हो, साथ में बृहस्पति माउंट प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री यानी कि सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास लगा पाते हैं। तो यहाँ पर यह चिन्ह बनता हुआ और प्रोग्रेस लाइन इनके गुरु माउंट के ऊपर, जिस वजह से अच्छी प्रोग्रेस भी लाइफ में रहेगी। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन थोड़ी शैलो है लेकिन अच्छे कर्व में नजर आ रही है। हार्ट लाइन का इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफी इमोशनल हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो यह रेखा हल्की सी शैलो थोड़ी चौड़ाई में नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें हार्ट की हेल्थ को लेकर और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। माइंड की लाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट चलते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई। इस तरह की रेखा जिनकी भी होती है, ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं। इस तरह का जो नीचे की तरफ झुकाव आता है रेखा का, यह व्यक्ति को ओवर इमेजिनेट करने वाली पर्सनैलिटी में बदल देता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा कल्पनाएं करते हैं और अगर ऐसा नेटिव कुछ क्रिएटिव काम करे, कुछ लिखना शुरू करे या कोई आर्टिस्टिक काम करे, तब इस रेखा के बहुत लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को फेम
मिलता है अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से। अदरवाइज इस तरह से झुकी हुई रेखा होने से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें भी रहती हैं, एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है, मानसिक तनाव रहने की संभावनाएं। इसी तरह से इस रेखा की एक ब्रांच आपको सीधी चलती भी नजर आएगी, जिसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी। ओवरऑल ज्यादा जो डीप है वो रेखा, जो मेन लाइन बन रही है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई ही नजर आ रही है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। लाइफ लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और बिल्कुल एक डीप कट रेखा के रूप में और इस तरह से, और एक ब्रांच के साथ यहाँ पर फिश का सिंबल इनके लाइफ लाइन के अंत में बनता हुआ। इस तरह का फिश का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बना तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और फॉरेन ट्रेवल के चांसेस रहते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और ओवरऑल अगर हम एज की बात करें तो लंबी एज रहती है ऐसे व्यक्ति की जिनकी लंबाई, लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी हो, लगभग 85 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। और यहाँ पर यह जो माउंट है, यह माउंट काफी उभरा हुआ है और उस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं आपको ऐसी नजर आएंगी। बहुत ही बारीक रेखाएं हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में आने की संभावनाएं रहती हैं इस तरह की रेखाएं होने की वजह से। ओवरऑल वीनस माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में मिलती रहेंगी। बात करते हैं चंद्र माउंट की। चंद्र माउंट का एरिया काफी क्लियर है, लेकिन यहाँ पर कुछ हल्की आड़ी रेखाएं, इनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है, जिसका एक कारण इनका माइंड लाइन का नीचे की तरफ झुकना भी है इस तरह से। और दूसरा, यहाँ पर इस तरह से कुछ रेखाओं का होना भी है, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी लाइफ में इनको कई बार करना पड़ सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।